नाउ दिस सॉन्ग ए काश कहीं ऐसा वाज एक्चुअली रिटन फॉर दिलीप साहब। क्या बात कर रहे हैं? ये कलिंगा का गाना था, बख्शी साहब ने लिखा। आपके पिता कल्याण जी का कुछ एक अलग कहना था अबाउट योर सॉन्ग्स बीइंग ही ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार विजू बहुत डिफिकल्ट गाने बनाते हैं, यू नो द कम्युनिकेशन वाज थ्रू माय वाइफ ऑलवेज, डायरेक्ट नहीं होता था। वो हमेशा बोलते थे कि उसको बोलो सिंपल गाने बनाए। वी हैड फराह खान्स ग्रुप एज द डांसर्स एंड ऑल, पोनी वर्मा थी, गीता कपूर थी, और मैं सबको कैसेट दे दिया फ्लाइट में। बोला जरा सुने कैसा लगता है सबको। सबने सुना, कोई ने कुछ बोला ही नहीं, सब चुप बैठे थे। रेडियो नशा। Everything worked well and it happened. But he told me, he says, कि see the screenplay of the song. ये शाहों ने छोड़े यार यार, इस प्यार में ताजो तक तक में चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त। क्या बात है। तो he says कि I mean this is something, you know, you see poetic sense also as well as commercialism. And when a person like Jagji Ji was singing ghazals, he says, he cites कि भाई मेरी तरफ से यार बख्शी साहब को मुबारकबाद देना कि लोग उधर ही अटके हुए, तो चीज़ बढ़िया। लेकिन उसी आगे कैसे गाना जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, यू नो, इन दिस। तो आई सेड या डेफिनेटली। तो ऑफ कोर्स आई आल्सो फेल्ट के नहीं, बट जी एंड वेयर टू चीज़ बड़ी, वेयर भी लीक कम है। वो ना कजरे की दार बोले तो मैं समझूँ, लेकिन चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त पसंद आना। लेकिन उस समय 90s में ये फिल्म, ये गाना मुझे याद है, और गणेशोत्सव बड़े पॉपुलर हुआ करते थे उस समय, स्पेशली छोटे शहरों में। गणेशोत्सव में जिस तरह से हम लोगों ने इस गाने पर डांस किया है ना, आई स्टिल रिमेम्बर बंडाना बांध करके, तो चीज़ बड़ी है। बट यू नो वी यूज्ड टू ऑलवेज रिकॉर्ड अ सॉन्ग एंड कहीं यंगस्टर्स को बुलाते थे सुनने। आई रिमेम्बर तब कैसेट था, एंड यू नो, तो हमारे बाजू के बिल्डिंग में कुछ छोटे यंगस्टर्स थे, तो उनको ऐसे ही मैं बुलाता था कि क्या लगता है, तो वो लोग भी यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू ऑल। क्या बात कर, दे आल्सो डिड नॉट लाइक इट। जोबन, ये जोबन एंड मस्त एंड ऑल यार, you some, I said नहीं ठीक है, I asked you, I just wanted to know, तो what you felt, it's okay, but what's wrong with you all? कि भाई, तो मुझे ऐसे लग रहा था तब से, that's the time when I also got this feeling, as I'm telling you right now, कि you do or work as per your conviction, rest you leave it, क्योंकि कोई किसी का कुछ चलना नहीं है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है आप करो, बट वो क्यों बोल रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हो। पर जब ये आप बता रहे हैं कि वो हिट हो गया था, जगजीत सिंह साहब ने आपसे कहा कि इट्स सच अ बिग सॉन्ग, बट पूरी एल्बम जब ये सुपर हिट हो गई थी, उसके बाद हाउ डिड इट चेंज फॉर यू? वर यू लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है? हर जगह, हर गली, हर कोने, हर घर, हर पार्टी, हर रेडियो, हर जगह पर ये It was, you know, like something, when we decided on the music of Mora also ना, कि भाई I told Rajiv, I said let's prepare a buffet dinner, you know, थोड़ा मिष्टान, थोड़ी ये स्वीट, थोड़ा ये, थोड़ा तीखा, ताकि जिसको जो पसंद है, बिकॉज अदरवाइज इन विश्वात्मा दे फेल्ट के वी वर टू टाइप कास्टेड इन त्रिदेव मोड, तो उनको लगा कि वही मोड पे चल रहे, ये है। तो इसमें आई टोल्ड हिम कि भाई लेट्स यू नो क्रिएट ऐसा स्टाइल का गाना, ऐसा ऐसा, और एक बनाते हैं, यू नो, जिसको जो पसंद है वो करे। दैट्स हाउ इफ यू सी इन द एंटायर राजीव्स करियर, दिस म्यूजिक वाज डिफरेंट देन व्हाट ही हैज ऑलवेज थॉट ऑफ। If you go to, because we had a ना कजरे की, we had मस्त मस्त, we had टिप टिप, we पूरा had वो काश synth कहीं sounds. ऐसा नहीं होता। Now this song ए काश कहीं ऐसा was actually written for दिलीप साहब। क्या बात कर रहे हैं? ये कलिंगा का गाना था, बख्शी साहब ने लिखा। हाँ। जब उन्होंने मुखड़ा सुनाया तो ये पिक्चर बन रही थी, इफ़ यू रिमेम्बर, दिलीप साहब डायरेक्टिंग, कलिंगा, डैड का म्यूज़िक था। तो ये आज में कि यार बन रही है कि नहीं, मैं बोला हाँ बन तो रही होगी, बट अभी काफ़ी दिन से सिटिंग नहीं हुई है। बोला यार एक मुखड़ा दिलीप साहब ने ओके की है, ए काश में ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ़ ना होती जीने में। राजीव बोलते बख्शी साहब मेरा सेकंड नाम लिख के रखिए कि अगर दिलीप साहब को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने नहीं लिया, तो मैं लूँगा, कहीं भी डालूँगा मैं, लेकिन ये गाना मेरे अंडर होगा। हाँ, एंड दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग अगेन कंपोज्ड ऑन द राइटिंग, और सुबह से लेकर शाम तक, दैट वाज अगेन पहले लिखा गया था। हाँ, ही टोल्ड के मेरे पास एक मुखड़ा है जिसमें ये है, अलग तरह का रोमांटिक गाना है, तो इसे सुनो, सुबह से लेकर शाम तक, डन, मैं ये लिखता हूँ। नहीं तो ही डजंट अप्रूव दिस, पहले वो ट्यून कर देते, देन वी सैट ऑन दैट, बट ये दो गाने थे एंड साथ समुद्र,
which were written first. Rest, I think so, all have been written on the tune. बट आप मुझे बता रहे थे कि जैसे तू चीज़ बड़ी मस्त मस्त में इतनी सिटिंग्स लगी एंड देयर वाज सो मच मेहनत जो कि इस पूरी की पूरी एल्बम में गई थी मोहरा में। बट आप बता रहे थे ना कि आपके पिता कल्याण जी का कुछ एक अलग कहना था अबाउट योर सॉन्ग्स बीइंग अ He लिटिल always used to डिफिकल्ट। feel कि यार विजू बहुत डिफिकल्ट गाने बनाते हैं, you know. He never felt कि उनको used to tell my wife कि यार विजू को बोलो. The communication was through my wife always. Direct नहीं होता था. वो हमेशा बोलते थे कि उसको बोलो सिंपल गाने बनाए. Then he used to cite some examples, you know, ये गाना देखो ये कि सब आम आदमी गा सके ऐसा. तो वाया वाया आती This थी आप was तक। basically when he heard the song दुनिया हसीनों का मेला. गुप्त का गाना, हाँ। जब उन्होंने ये गाना मैंने उनको आके सुनाया कि भाई उदित ने गाया है, तो ही हर्ड इट एंड ही हिज कमेंट्स टू माय वाइफ, उसको बोलो सिंपल गाने बनाए, गाना अच्छा है लेकिन डिफिकल्ट है. ओह! तो बोले कि ऐसे ऐसे. तो दिस वाज हिज नॉर्मल थिंग कि भाई मैं डिफ़िकल्ट बनाता हूँ, सिंपल नहीं बनाता. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड जो मेरे डायरेक्टर को पसंद आएगा वही करूँगा ना, अगर मेरे को उसको नहीं पसंद आता तो मैं क्या करूँ समथिंग. हाँ, हो सकता है कि भाई जो मैं सुनाता हूँ वो शायद आपके हिसाब से डिफ़िकल्ट हो, बट देन इफ़ ही लाइक्स इट व्हाई शुड आई चेंज इट. अ सॉन्ग 60% वेटेज अकॉर्डिंग टू हिम वाज वर्ड्स एंड 40% ट्यून. इसमें हमारी हमेशा बहस होती थी, बट ही यूज्ड टू गिव मोर वेटेज टू वर्ड्स. एंड टुडे आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ यू नो व्हाट ही सेड अर्लियर. आज आपको डाउनलोड करना है तो आपको गाने का नाम देना पड़ेगा. यू कैन नॉट से मुझे टांग ना ये चाहिए. क्या बात है। हाँ, यू हैव टू नेम द सॉन्ग What a great अकॉर्डिंग टू हिम. ही insight. फेल्ट कि गाने का ये नाम है. बट एक्चुअली गुप्त की अगर मैं बात करूँ तो द म्यूजिक वाज काइंड ऑफ ईडीएम, नहीं? It's, you know, like as I told you ना कि he always decides on what type of music he wants for a film. At that point of time in Gupt he told me कि जो भी गाना होगा ना वो ट्रांस ही होगा. ट्रांस। Whether it's a romantic song or a slow number or what, I just want pep. But it was not the time when trance was actually introduced in If India. you could call it, you know, underground, वो मुझे कुछ भी सुनाते रहता, you know, this is what I need and something, you know, very, you know, modern, you know, I would say कि तुम ये मत बोलना कि ये स्लो नंबर है तो इसको थोड़ा अपन स्वीटली ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं. जो भी है that's why बेचैन पावर चाहिए। अभी बेचैनिया उसको रिदम अच्छा लगा था तो मुझे बोला यार जो आज ये रिदम पे अपन गाना बनाते. मैं बोला ठीक है. आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई डोंट ही लाइक हैपन टू लाइक दैट रिदम. तो ही सेज के भी डम 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 इस पे करते हैं. तो ओके स्टार्टेड वर्किंग दिस. तो ऐसे ऐसे करके वी फॉर्म एंड ऑफ कोर्स वो भी आई विल टेल यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो किसको समझ में ही नहीं आया था म्यूजिक. पर आज तक तो आ रहा है ना, आप समझ नहीं लो, नहीं अभी आप तो see, research मैं कर रहे हैं बात उस कर रहा हूँ music पे। 97 की जब ये म्यूजिक रिलीज हुआ था. आई रिमेम्बर वो दौर जो था ना वो नदीम श्रवण का दौर था. वी हैड द तबला ढोलक। अभी सडनली यू नो दिस सॉन्ग एंड आई रिमेम्बर गोइंग फॉर अ टूर अमित जी शो एंड वी हैड फराह खान ग्रुप एज द डांसर्स एंड ऑल. तो पोनी वर्मा थी, गीता कपूर थी और मैंने सबको कैसेट दे दिया फ्लाइट में. मैं बोला जरा सुने कैसा लगता है सबको. यू नो सबने सुना, कोई ने कुछ बोला ही नहीं, सब चुप बैठे थे. नो कोई अच्छा बोल रहा है ना कोई बुरा बोल रहा है, बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि वो कोई. यहाँ भी वी हैड अ वेरी क्वाइट रिलीज ऑन रामनवमी गुलशन जी के ऑफिस में एंड टिप्स ने लिया था म्यूजिक. अब ये टिप्स जिनका टोटली डिफरेंट जॉनर था, देवर इनटू ऑल दो तबला ढोलक एज यू सेड ही, वो भी आके जब गाना सुनने आए थे वेस्ट आउटडोर में, समझ नहीं आ रहा था। इट वाज ऑल ओवर द you know. तो आए व्हेन आई आज राजीव टोल्ड मी कि हम लोग घर जा रहे हैं, तू आ रहा है कि नहीं. मैं बोला मैं क्या करूँगा योर गो. तो आई वाज वेरी कीन टू नो कि इनको कैसा लगा मुझे. तो नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप राजीव, आई सेड कैसा लगा इनको. कोई बात ही नहीं हुई म्यूजिक. Oh God. इधर उधर की बातें चल रही कि ये होगा वो होगा फलाना. तो ऐसे यार कुछ भी बात नहीं, क्या अच्छा लगा कुछ छोड़ना यार. वो दे विल डू नाउ, दे हैव पेड मनी, दे विल डू. एंड ऑफ कोर्स रेस्ट इज दिस इज. बट वन थिंग व्हाट श्योर वाज हिज सॉन्ग पिक्चराइजेशन इन दैट फिल्म हैड टेकन द सॉन्ग्स टू सम अदर लेवल. यू नो, बी इट बेचैनिया, बी इट मेरे ख्वाबों में तू,
and all those songs, you know, this is Dunya Hasino Ka Mila or something. I mean, when I saw, I went to Madras to see the songs, वो editing के लिए कर. And I said, यार राजीव, एक बात तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि भाई this is something else, you know. मैं क्या सोच रहा था और तूने क्या कर दिया है, तो वो तो बात है. And rest, of course, आज तक, you know, songs are Super being hit. played, and this is there. And I remember a lot of time रमेश जी मुझे एग्जांपल देते हैं, जो ऐसा गाना बनाओ, मेरे सनम तुझको भी. I said अभी इनको ये सताना, but you know it had melody, this is that with a modern background. ये like ये भी गाना ट्यून जो थी मेरे सनम, it happens to be my favorite number from that film. तो राजीव को मैंने ऐसे ट्यून सुनाई थी तो मुझे बोला जो अच्छा है, कुछ और सोचते. आपके टाइप का नहीं है. एंड मैंने ऐसे ही ऑफ कोर्स विथ नॉट लिखा नहीं था बट ऐसे ही ट्यून सुनाई थी. बट आई सेड इसको मेरे को रिदम के साथ सुनाऊंगा तब ही विल अंडरस्टैंड. देन आई क्रिएटेड ऑल द नेक्स्ट. मुझे बोला यार अच्छा लगा यार. आई सेड वही है गाना. वही बड़ी बात थी ना कि आप ट्यून को जब ऑर्केस्ट्रेशन करके सो बोलते ना कि सजा करके जब पेश करते थे, दैट इज व्हेन इट यूज्ड टू एक्चुअली कम आउट इन इट्स फुल शो. But you know, irony is कि there are some people who just want to hear the tune. This is मुझे कुछ और पूरा नहीं. पैकेज्ड उनको चाहिए मेरे को नहीं, मेरे को पहले ट्यून सुनाओ कि क्या है, क्या बोल रही है ट्यून. And some people, I've seen things के ऐसे भी पास हुए गाने. तो I mean it's both ways, you know. बट टेल मी समथिंग, हम बात कर रहे हैं अभी एक तरफ जहाँ मोहरा का म्यूजिक इतना अलग था, सिंथ साउंड्स की शुरुआत हो गई थी तब तक. देन गुप्त में तो पूरी तरह से मतलब यू नो आपने कोई भी ऐसा वो सोचा नहीं कि ये बाउंडेशन मुझे रखनी है, बाउंड्री वो करनी है. यू वर लाइक यू नो जस्ट लेट मी एक्सपेरिमेंट एंड सो ब्यूटिफुल. बट बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पे डिड यू कम बैक टू व्हाट उस समय का ट्रेंड चल रहा था? बिकॉज इट डज फील लाइक दैट. नहीं, बट इन बड़े मियाँ if you see the characters ऐसे थे, you know, it was the total बिंडी बाजार type, you know. हाँ तो and of course I knew David Dhawan, you know this, he वो उनको गाना सुना तो उनके शरीर हिलना चाहिए, you know, then he feels कि okay. So that whole thing was, if you see, it was a different Indian only but heavy, you know, like. बट इंडियन था, तबला ढोलक था उसमें. इट उसमें वाज द पूरा मेन भरा. थिंग. yeah. Even if you see किसी डिस्को में जाए, this is there. It had तबला. I always am for Indian. लोग भले they have typecasted में कि नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक है, बट मेरा ये है it's an Indo-Western thing. Because I felt कि ये तो एकदम अलग टाइप का म्यूजिक था जो कि आपने किया इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ. Yeah, Different from because your वो rest of the characters ही ऐसे थे ना. The title song if you go to see, then we had this is there. तो उसमें भी है जैसे पहले चलो इश्क लड़ा है, ये लाइन को पकड़ के भी वर्क द सॉन्ग कि भाई इसको ऐसे करके. पर वही जैसे आई टोल्ड यू ना कि सुबह 9 बजे एक सीटिंग होती थी और 10 बजे ओके हो जाते. सुबह 9 to 10 was the time where David and Sameer ji used to तो come. ये मतलब जो ये मान्यता है हमारे यहाँ पर कि गाने तो लेट नाइट मिडनाइट नहीं बनते ऐसे हैं. नहीं था, because for them, you know, coming from suburbs, so I felt they also felt, Sameer ji also felt कि यार जो सुबह आते ट्रैफिक सुबह में 9 मिलेगा. बजे क्या बात सारे है. गाने ऐसे ही. डिसिप्लिन. 9 बजे they used to be there and 10 o'clock नाश्ता करके निकल. सो ये डेविड जी का डिसिप्लिन था. वो आ जाते थे and then he told me, he said जो एक हिसाब से अच्छा because mind fresh रहता है. सही बात है. ना रात को क्या ना इतने पूरे दिन की थकान, आई फेल्ट कि यार मुझे समझ में आ जाता है कि ये अच्छा है या नहीं है. बट दैट वाज आल्सो एन एल्बम जिसमें इतने सारे हिट गाने थे, चाहे वो टाइटल ट्रैक हो या मखना हो या किसी डिस्को में जाए. आपका कौन सा फेवरेट गाना था उसमें से? ऑफ कोर्स मखना एंड ऑल दिस इज देयर, बट आई प्रेफर द टाइटल सॉन्ग मच मोर. या उसमें ज़्यादा कलर था, यू नो, कलर इन द सेंस कि भाई स्पेशली द ऑर्केस्ट्रेशन एंड जिस हिसाब से वो, एंड दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्ड. ऑफ कोर्स नो डाउट आई आल्सो एंजॉयड डूइंग किसी डिस्को में जाएं बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट एंड ऑल कि भाई ये आया. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेल कि गाना उल्टे तरह से बनता गया एंड गाना हो गया. द फर्स्ट लाइन रिटर्न वाज चलो इश्क लड़ा, दिस वाज द फर्स्ट. फिर ही सजेस्टेड कि चलो बिकॉज वो डिस्को में जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, तो इस हिसाब से. व्हाट अ फन सॉन्ग. लेकिन किसी होटल में खाएं कोई देख लेना हमें यहाँ, मजा आया होगा ये गाना. इट वाज लाइक अ टोटल कमर्शियल, यू नो. एंड इवन यू नो द टाइटल ट्रैक, वो मतलब वो गाना आप सुनते हुए गाते हुए यू हैव टू डू द कहते हैं लोग भला, देन यू हैव टू डू द अमिताभ बच्चन जी स्टेप. नो, it just music falls But I into mean, it. it has picturized it also well, you know, with Yeah. all those Qawwali style, you know, this is. Yeah.
बट आपके इतने सारे गाने रिक्रिएट किए जा चुके हैं एंड आई एम श्योर सो मेनी मोर आर इन द पाइपलाइन ऑफ बीइंग रिक्रिएटेड, चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो या फिर तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त या टिप टिप बरसा पानी, सात समंदर पार के तो ना जाने कितने सारे वर्जन्स जो हैं वो रीमिक्स होके आँख मारे, तेरे मेरे सपने तो इतना खूबसूरत गाना था, वो आप बोल ही रहे थे मूवी नहीं चले तो कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं, बट यू टेल मी हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट recreations आपके गानों के? It's good. I mean, see, if you go to see the positive side of it, is good for the younger generation to know, जिनको पता ही नहीं था वो गाना था. सही बात है. So at least it comes, you know, in front of them कि भाई ये. Then you say, अच्छा ये original ये है फलाना है. But the other thing is कि you have another brain working on that type of a song, which is also a good thing that way. क्योंकि भाई अगर जैसे हमने मैंने एक गाना किया, मैंने अपने हिसाब से जो भी करना था वो ने कर दिया, बट आज मैं वो गाना करूँगा तो मैं डेफिनेटली डिफरेंट वे से करूँगा. माई ओन सॉन्ग, आई विल डू इट इन अ डिफरेंट वे, सीइंग वॉट एवर इज रनिंग टुडे विद द साउंड्स, विद वॉट इज द अवेलेबिलिटी एवरीथिंग. सो एंड यू हैव अनदर ब्रेन वर्किंग कि भाई इसको करना है तो क्या रखें. सो इट इज़ देयर. अभी गाना चले वो इम्पोर्टेंट है. देयर आर सम सॉन्ग्स हु हैव बीन रिक्रिएटेड बट दे हैव नॉट डन एनीथिंग. वो वैसे लोग बोलते हैं इससे तो पहला बेटर है, व्हाई दे किलिंग इट, यू नो, बाय दिस इज दैट. And some have done, but of course complemented with good picturization, as I always maintain. वो बहुत ही important है. आँख मारे देख के कैसा लगा था आपको? Yeah, it was shot very well. Yeah. I the moment I saw, I said, and I pointed out, I told my wife also, I said, the thing that will work in this song is this will work with the youngsters. True. अच्छा, मैं ना आपसे कुछ गानों की बात करूंगी, आप बताइएगा कौन सा गाना आपके दिमाग में आता है. एक ऐसा गाना जो कि आपके दिल के बहुत करीब है लेकिन उतना चला नहीं. The music of प्यारिश कौर. Oh, so beautiful. एक ऐसा गाना जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगी थी. तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त. नहीं, उस पे तो that was writing and all this is that, but I think so a song which took more time to टिप टिप बरसा. ओके. एक ऐसा गाना जो कि आपने नहीं बनाया है लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा टॉप पे रहता है. बहुत सारे. I mean, मैं किसी एक का नाम लूँगा तो it will not be. तो कल्याण जी आनंद जी का कोई सा ऐसा गाना? डैडी का भी है, लक्ष्मी जी का, एलपी का भी है, पंचमदा का भी है, मदन जी का भी है, सबका है. तो मैं इसलिए बोला मैं किसी का भी नाम लूँ, ये सारे मेरे प्लेलिस्ट में इनके अच्छे गाने हैं. मैंने तो ऐसे प्लेस जो मेरे लिरिकली फेवरेट्स है, बख्शी साहब के साथ कनेक्शन जो है, प्लस यू नो ऑल द इंडिविजुअल जिनका अपना मेरा पसंद का, यू नो, आई मीन, सो आई वुड से एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं. इसमें नैयर साहब भी होंगे, जयदेव जी भी है, ये भी है. काफी रिच है आपकी प्लेलिस्ट, ये समझ में हमें. हाँ, बिकॉज जो मुझे, आई मीन, दैट हैज टू डू विद माई लाइकिंग, यू नो. इट कुड नॉट बी, मे बी शायद मेरी अगर डॉटर सुने बोले व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट आर यू प्लेइंग. तो बट ठीक है, दे ऑल्सो लाइक, यू नो. So many of your songs have been recreated already. कोई एक ऐसा गाना जो आप चाहते हैं कि रिक्रिएट किया जाए नई तरह से? नई तरह से आई वुड से कुछ मेरे दिल ने का. हाँ, या. अच्छा, कोई ऐसा गाना जो कि आप सुनते हैं और आप सोचते हैं, आज के ज़माने का या मे बी पुराना, जो आप सोचते हैं कि यार ये मैंने कंपोज किया होता, काश? नहीं, वैसा तो मुझे नहीं लगता. नहीं. जो अगर जिसने बनाया वो मैं एंजॉय करूँ वही बेटर है यार. Amazing. I have to thank you for this time जो आपने मुझे दिया है आज. It was such a beautiful session, इतना insightful. मैं इतना और extra knowledgeable बन करके निकल रही हूँ यहाँ से आज. So हर एक गाने के पीछे की जो स्टोरी आपने मुझे आज बताई, मैंने शुरू में आपसे कहा था you must be a great storyteller and so you are. अभी बहुत सारी रह भी गई है. We'll complete that next time. हाँ बिल्कुल, वो करना जरूरी है. But thank you so much विजू जी. Thank you. नमस्कार. बहुत अच्छा लगा. Radio Nasha.